अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम एक और कहानी के साथ हैं और ये काफ़ी मज़े की है। इसका नाम है अनोखी तरकीब। तो आइए जानिए वो अनोखी तरकीब क्या थी। वो दिन मियाँ ब्लॉकी के लिए इंतहाई हैरत अंगेज़ था। सुबह के वक्त वो अपनी बग्घी का पहिया ठीक कर रहा था कि किसी ने इसका कंधा हिलाया। इसने घूम कर देखा तो बड़े से सर वाला एक बौना आदमी खड़ा था। वो बोला, मुझे मियाँ ब्लाकी की तलाश है। तुम इस वक्त इसी से बात कर रहे हो, ब्लाकी ने कहा। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि तुम ही ब्लाकी हो, बौना अकड़ कर बोला। हाँ, ये भी ठीक है, ब्लाकी ताज्जुब से बोला। इसने उधर उधर नज़र दौड़ाई ताकि कोई गवाही दिलवा सके, लेकिन वहाँ और कोई नहीं था। फिर इसे ख्याल आया और वो मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें अपना शनाख्ती कार्ड दिखाऊं? हाँ, बोने ने खुश होकर कहा। ब्लॉकी ने कार्ड निकाल कर बोने को दिखा दिया। बोना रोनी सूरत बनाकर बोला, रात हमारे चचा फोत हो गए। इनकी वसीयत थी कि मरने के बाद इन्हें आबाई गांव में दफन किया जाए। हमें इनकी मैयत लेकर जानी है। ये सुनकर ब्लाकी उछल पड़ा। वो अरसा दराज से लोगों के घरों का सामान, गल्ले के बोरे और पालतू जानवर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इसे एक मैयत भी पहुंचानी पड़ेगी। फिर इसे कुछ ख्याल आया और वो बोला, भाई तुम अस्पताल की गाड़ी क्यों नहीं लेते? बोला मुंह बनाकर, अस्पताल में सिर्फ एक गाड़ी है और वो कल ही किसी की मैयत लेकर दूसरे गांव गई है। अच्छा, मजबूरी है, चलो ठीक है, हम अभी चलते हैं। ब्लाकी ने पहिए को 2-3 हथौड़े लगाए और वहाँ से चल दिया। बोना इसे रास्ता बताता जा रहा था। कुछ देर में वो मज़ाफ़ाती इलाके में पहुँच गए। वहाँ दूर दूर घर बने थे। एक बड़े मकान के आगे बोने ने बग्घी रखवाई। ऐसा लगता था जैसे मकान बहुत दिनों से खाली पड़ा है। बोने ने फुर्ती से उतरकर फाटक की जंजीर खोली और फाटक चरचराहट के साथ खुल गया। इसने बग्घी अंदर लाने का इशारा किया। घर के अहाते में पुराने दरख्त और झाड़ियाँ उगी थी। ब्लाकी इनसे बचता हुआ बग्घी इमारत के अंदर ले आया। इसी दौरान 2 आदमी बाहर आए और ब्लाकी को गौर से देखने लगे। इनमें एक लंबा और दूसरा मोटा था। मैयत कहाँ है? ब्लाकी ने पूछा। आओ अंदर आ जाओ, बोना उछलकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोला। सब घर में दाखिल हुए। ब्लाकी को कमरे में एक ताबूत रखा नजर आया। इसने अपना हैट उतारा और एहतराम से आगे बढ़कर इसमें झांका, लेकिन वो खाली था। वो हैरत से पलटा। इसी दौरान बाहर सड़क पर किसी पुलिस वैन के गुजरने की आवाज़ सुनाई दी। इसका सायरन बज रहा था। वो तीनों उछल पड़े और दीवार के साथ चिपक गए। वैन फाटक के करीब आकर रुकी। कुछ देर रुकी, वही फिर आगे बढ़ गई। जब वो दूर चली गई तो बोने को गुस्से से घूरने लगे। इनका ख्याल था कि बोना पुलिस को अपने पीछे लगा लाया है, जबकि बोना कह रहा था कि वैन इत्तफाक से वहाँ आ निकली है। इनमें बहस होने लगी। ब्लाकी को गड़बड़ का एहसास हुआ और वो बोला, दोस्तों मेरा ख्याल है आपकी मैयत अभी पहुँची नहीं। मैं चलता हूँ, कल इसी वक्त आकर मालूम कर लूँगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन लंबा आदमी उछलकर इसके सामने आ गया और पिस्तौल निकालते हुए बोला, बड़े मियाँ कहाँ चले? मैयत अभी आ जाती है। इसने बोने आदमी को इशारा किया। वह करता हुआ आगे बढ़ा और ताबूत का ढकना खोलकर इसमें लेट गया। इसने आंखें बंद कर ली थी। बाकी दोनों ने फौरन रोना शुरू कर दिया। हाय, हमारे चचा फोत हो गए। वो अच्छी अदाकारी कर रहे थे। ब्लाकी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक लंबे आदमी ने पिस्तौल इसके सीने पर रख दिया और सफाक लहजे में बोला, बड़े मियाँ सुनो, हमें यह ताबूत इस कस्बे से निकालना है। तुम हमारी मदद करोगे वरना? इसने आसमान की तरफ इशारा किया। इसके तेवर अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ब्लॉकी ने पूछा। लंबे आदमी ने इसकी बात का जवाब न दिया और चीख कर बोला, जल्दी करो, ताबूत लेकर चलो, ताबूत बग्घी में रखो, हम फौरन यहाँ से निकल रहे हैं।
بلاکی کو مجبوراً اس کا حکم ماننا پڑا۔ اس نے موٹے آمدی کے ساتھ تابوت اٹھا کر بگی میں رکھا۔ دونوں اس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گئے۔ لمبے آدمی کا ہاتھ بلاکی کی کمر سے لگا تھا جس میں پستول تھا۔ اب وہ وہاں سے چل دیے۔ قصبے سے نکل کچھ دور چلنے کے بعد انہیں پولیس چوکی نظر آئی۔ لمبے اور موٹے دونوں آدمیوں نے اپنے بال بکھیرے، آنکھیں رگڑی اور رونی صورت بنا کر بیٹھ گئے۔ وہاں کئی بگیاں قطار میں لگی تھی۔ بلاکی نے بھی بگی روک دی۔ ایک پولیس اہلکار ان کی طرف آیا، قریب آ کر مسکرایا۔ چچا بلاکی کہاں چلے؟ وہ بلاکی کے ایک پڑوسی کا لڑکا تھا اور اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ بلاکی بولا، بیٹا ان کا ایک عزیز فوت ہو گیا ہے، وہ اسے گاؤں لے جا رہے ہیں۔ موٹے اور لمبے دونوں آدمیوں نے رونا شروع کر دیا۔ اہلکار نے پچھلے حصے پر ایک نظر ڈالی اور بولا، چچا ٹھیک ہے، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی، تم ادھر سے نکل جاؤ۔ اس نے راستہ بنانے کے لیے سیٹی بجائی۔ بلاکی نے بے دلی سے گھوڑے کو چابک مارے۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہاں بھی جان پہچان نکل آئی، ورنہ دوسرا کوئی اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتا۔ ان کی بگی آگے بڑھ گئی۔ کچھ دور جا کر موٹے اور لمبے دونوں آدمیوں نے خوشی سے ہاتھوں پر ہاتھ مارے اور ہنسنے لگے۔ لمبا آدمی بولا، واہ واہ میاں بلاکی، ہمارا فیصلہ درست تھا۔ تم اس قصبے میں کسی کے چچا، کسی کے خالو اور کسی کے ماموں ہو۔ ہم نے اسی لیے تمہاری بگی لی تھی۔ بلاکی سوچ رہا تھا کہ ان چالاک لوگوں نے اس کی شہرت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس دوران پیچھے کھٹ پٹ ہوئی اور بونا آدمی تابوت سے نکل آیا۔ لمبے آدمی نے ڈانٹ کر اس سے دوبارہ لیٹنے کو کہا کیونکہ ابھی سڑک پر بگیاں گزر رہی تھی۔ بونا پھر لیٹ گیا۔ وہ چلتے رہے۔ دوپہر تک وہ ایک اور قصبے کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں بھی گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ ایک اہلکار ان کی طرف آیا۔ بلاکی نے وہی بات دہرائی۔ لمبے اور موٹے آدمی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اہلکار نے پچھلا دروازہ کھولا اور تابوت کا معائنہ کرنے لگا۔ پھر آگے آیا اور بولا، مرنے والے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ بلاکی لمبے کی طرف منہ کر کے بولا، ہاں بھائی سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ لمبا آدمی ہکلا کر موٹے آدمی سے بولا، ہاں سرٹیفکیٹ نکالو، کہاں ہے؟ موٹے آدمی نے بےچارگی سے اسے دیکھا اور اپنی جیب پہ ٹٹولنے لگا۔ آخر ایک پرچہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ ہاں یہ ہے سرٹیفکیٹ۔ اس نے پرچہ بلاکی کو دیا اور بلاکی نے اہلکار کو پکڑا دیا۔ پرچے پر ہسپتال کا نشان نظر آ رہا تھا اور ڈاکٹری لکھائی میں کچھ لکھا تھا۔ اہلکار اسے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران پیچھے والی دو بگیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ بہت زور سے آواز آئی۔ بہت سے لوگ چیخنے لگے، شاید کوئی زخمی ہو گیا تھا۔ اہلکار نے پرچی بلاکی کو پکڑائی اور آگے بڑھ گیا۔ کیا ہم جائیں؟ لمبا آدمی زور سے بولا۔ ہاں جاؤ، اہلکار نے جواب دیا۔ بلاکی نے ایک گہری سانس لے کر بگی آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر لمبا آدمی موٹے کو ہاتھ مار کر بولا، ارے بے وقوف، یہ پرچہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ موٹا آدمی بولا، باس تمہیں پتہ ہے پچھلے دنوں مجھے کتنی کھانسی ہو رہی تھی؟ تم ہی نے تو مجھے دوا لانے اسپتال بھیجا تھا تاکہ ہم لمبے آدمی نے فوراً اسے کوہنی ماری اور بولا، چپ کر بے وقوف۔ پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ اچھا تو یہ کھانسی کی دوا کا نسخہ تھا؟ وہ ہنسے جا رہے تھے۔ موٹا آدمی بھی کہکے لگا رہا تھا۔ دونوں کھانسی کی مصنوعی آوازیں نکال رہے تھے۔ بونا بھی باہر آ گیا تھا۔ بگی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اب دوپہر وقت تھا۔ گھوڑے اپنی رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے اس کی ایک طرف گھنا جنگل اور دوسری طرف ٹیلوں، جھاڑیوں اور گھڑوں والا علاقہ تھا۔ بلاکی کسی سوچ میں ڈوبا تھا۔ اس کی نگاہیں اطراف کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ دور ایک قصبے کے آثار نظر آنے لگے۔ آخر ایک جگہ بلاکی نے بگی روک دی اور بولا، میں تمہیں ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو قصبہ آ رہا ہے وہ سرحدی علاقے میں ہے۔ وہاں بہت سخت تلاشی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے تم پکڑے جاؤ گے۔ لمبا آدمی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر بولا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم کوئی دوسرا راستہ استعمال کریں اور قصبے سے آگے نکل جائیں۔ کچھ دور جا کر واپس سڑک پر آ جائیں گے۔ بلاکی بولا، ہاں ہم میدان میں سے گزر سکتے ہیں۔ لمبا آدمی جلدی سے بولا، نہیں، میدان ہموار نہیں ہے، وہاں بگھی الٹ جائے گی، ہمیں جنگل کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔
ब्लॉकी ने कहा। लेकिन जंगल तो बहुत घना है, इसमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मैं एक रास्ता जानता हूँ, ब्लॉकी ने कहा। इसी दौरान आसमान पर गहरे बादल उमड़ आए थे और सूरज बादलों में छुप गया था। आखिर इन्हें ब्लॉकी की बात माननी पड़ी। ब्लॉकी ने बग्घी का रुख मोड़ा और पीछे आकर एक तंग रास्ते पर बग्घी डाल दी। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई थी, जो इसने फौरन छुपा ली थी। रास्ता बहुत ख़राब था, जगह जगह झाड़ियाँ और दरख्त उगे हुए थे। बग्घी बार बार रुख बदल रही थी। लंबा आदमी फिक्रमंदी से बोला, हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। ब्लॉकी इत्मीनान से बोला, फिक्र ना करो, हम वहीं जा रहे हैं जहाँ पर हमें जाना चाहिए। नहीं, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। इसने ब्लॉकी को हटाया और ख़ुद बग्घी चलाने लगा, लेकिन वह इतना अच्छा कोचवान नहीं था। एक जगह पहिया किसी दरख्त की गिरी हुई शाख पर चढ़ा और बग्घी उलटते उलटते बची, तो लंबे आदमी के साथियों ने इसे मशवरा दिया कि बग्घी ब्लॉकी को ही चलाने दी जाए। ब्लॉकी फिर बग्घी चलाने लगा। अचानक एक मोड़ मुड़ने पर सामने एक फाटक नज़र आया। बग्घी की रफ्तार तेज़ हो गई थी। वो फाटक से टकराई, वो फौरन खुल गया। बग्घी दौड़ती रही। लंबा आदमी चीखा, ये हम कहाँ जा रहे हैं? ब्लॉकी ने कहा, मालूम नहीं, शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ। कुछ दूर एक इमारत नज़र आ रही थी। ब्लॉकी ने बग्घी वहाँ जाकर रोक दी। दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और कई पुलिस एहलकार नजर आए। इनके हाथों में असला था। बोना आदमी चलाया, हम फंस गए हैं, इसने हमें फंसा दिया। लंबे आदमी ने गजबनाक होकर हवा में 2 फायर किए। एहलकार दरख्तों के पीछे छुप गए। लंबे आदमी ने ब्लॉकी को हटाकर बग्घी खुद चलानी शुरू कर दी। बग्घी तेजी से दौड़ रही थी। अचानक वो एक घड़े पर से गुजरी और टेढ़ी होकर रुक गई। सब लुढ़क कर बाहर जा गिरे। ब्लॉकी की टांग पर सख्त चोट आई और तकलीफ से कराहने लगा। लंबे आदमी का पिस्तौल ब्लॉकी के आगे गिरा था। वो उठाने के लिए झपटा, लेकिन ब्लॉकी ने फौरन उठाकर दूर फेंक दिया। इसी दौरान पुलिस एहलकार वहां आ गए और तीनों को पकड़ लिया। जल्द ही वो इमारत में बैठे थे। वहाँ सब ब्लॉकी को जानते थे। वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था। ब्लॉकी हर महीने वहाँ खाने पीने का सामान पहुँचाया करता था। इसने तमाम वाक़या सेंटर के निगरान को सुनाया और बोला, जनाब, मेरा ख्याल है कि ताबूत की निचली तरफ कुछ न कुछ है। इसमें कोई कीमती चीज़ छुपाई गई है। तीनों लुटेरे गुस्सीली नज़रों से ब्लॉकी को घूर रहे थे। निगरान आदमी ने आरी मंगवाई। वो आरी लाया और ताबूत काटना शुरू किया। ब्लॉकी बोला, निगरान साहब, आपको पता है कि ईसम टाउन के इलाके से क्या क्या चीज़ें बाहर जाती हैं? निगरान ने इसे हैरत से देखा और बोला, बहुत सी चीज़ें, मसलन मुर्गियाँ, सब्जियाँ और गन्ने भी। ब्लॉकी की नज़र ताबूत पर जमी थी। वो बोला, हाँ, एक चीज़ और भी हो सकती है, मसलन कोई कीमती चीज़, जैसे अजायब घर से चुराया गया हो। इसी वक्त ताबूत कट गया और अखबारी कागज़ों में लिपटी हुई कोई चीज़ नज़र आई। कागज़ हटाने पर अंदर से मूर्ति निकली। वो सोने की बनी हुई मूर्ति थी। सब हैरान रह गए। तीनों लुटेरों को गिरफ्तार करके एक पुलिस वैन में कस्बा की तरफ रवाना कर दिया गया। ब्लॉकी के साथ भी एक एहलकार था। ब्लॉकी की टांग में बहुत तकलीफ थी। इसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां मुआयने के बाद इसकी टांग पट्टियों में जकड़ दी गई और 1 महीने आराम करने का कहा गया। ब्लॉकी कुछ परेशान नजर आ रहा था। एहलकार ने इसे घर छोड़ा और वापस चला गया। अगले दिन म्यूज़ियम से कुछ लोग इससे मिलने आए। इन्होंने ब्लॉकी का शुक्रिया अदा किया और इसकी बहादुरी की तारीफ़ की। फिर इन्होंने जेब से एक मोटा लिफाफा निकाला और बोले, मियाँ ब्लॉकी, हमारे डायरेक्टर साहब ने ये रकम तुम्हें इनाम में भिजवाई है। ब्लॉकी बोला, जनाब, इनाम की ज़रूरत नहीं, ये तो हर अच्छी शहरी की जिम्मेदारी है कि मुजरिम पर नज़र रखे। वो हंस कर बोले, हाँ, और अच्छी शहरी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ताकि वो खूब आराम करे, खाए पिए और सेहतयाब होकर एक बार फिर चोरों लुटेरों को पकड़ सके। सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।